जेई के एडवांस में पूछा हुआ एक क्वेश्चन है जो ग्रेविटेशन चैप्टर से है, जो कि काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें ग्रेविटेशन और मेंसुरेशन का कॉम्बिनेशन आप कहिए इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि कहा है कि टू स्फेरिकल स्टार है ए एंड बी। ठीक है ना, एक ए है और यहाँ पे ये बी है ना। ये ए हो गया और ये बी हो गया, जिसकी डेंसिटी दे दी गई है रो ए और रो बी, है ना। इसकी डेंसिटी रो ए है ना, इस ए वाले की डेंसिटी रो ए है और इसकी डेंसिटी रो बी है। ए एंड बी हैव द सेम रेडियस, है ना। दोनों का रेडियस अभी इक्वल है। तो देखिए यहाँ भी इसका रेडियस हम लोग आर लिए हुए हैं, है ना, और इसका भी रेडियस जो है ना वो आर है। फिर बोला गया है यहाँ पे कि जो मास है ए का, है ना, और बी का मास है, उसमें एक रिलेशन दिया हुआ कि एम बी इजक्वल टू 2ma, है ना। जो बी का जो मास है ना वो एम ए का डबल है। तो इससे आपको ये भी पता लग गया कि अगर मास डबल है इसका, तो इसका मतलब क्या है कि जो रो बी जो है ना वो डबल होगी। तो यहाँ से हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि जो रो बी जो होगी, है ना, डेंसिटी ऑफ बी जो है ना वो 2 टाइम्स है रो ए के, है ना। रो ए के 2 टाइम्स है। ये समझ में आ रहा है ना, तभी इसका मास जो है ना डबल हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो मास जो है एम बी इज 2 टाइम्स एम ए है। ठीक है, ड्यू टू एन इंटरेक्शन प्रोसेस ए स्टार ए लूजेस सम ऑफ इट्स मास सो दैट इट्स रेडियस हाफ। ठीक है, देखिए इसका क्या हुआ, इससे इस पर कुछ मास ट्रांसफ़र हो गया, है ना। इससे इस पर मास ट्रांसफ़र हुआ और इसका रेडियस जो है ना वो अब देखिए कितना रह गया। जो पहले रेडियस इसकी आर थी ना, अब इसकी जो न्यू रेडियस हो गई ना वो कितनी हो गई, r/2 हो गई। तो बाकी का इसका जो मास है इसके ऊपर डिपॉजिट हो गया है ना। वही बताया गया है, बाकी का मास इस पर डिपॉजिट हो गया है। और तब बोला जा रहा है ना कि आपको बताना है कि अब एस्केप वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा अब नए कंडीशन में, कि जब इसकी एस्केप वेलोसिटी कुछ वी हो गई है ना, इसकी एस्केप वेलोसिटी कुछ वी है, तो आपको इसके एस्केप वेलोसिटी का रिलेशन बताना है ना कि कितना होगा। तो एस्केप वेलोसिटी के रिलेशन के लिए यहाँ क्वेश्चन में दे दिया गया कि v/va इज इक्वल टू अंडर रूट में 10n/15⁻⁴ है। यहाँ पे n की वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, तो देखिए एस्केप वेलोसिटी का ग्रेविटेशन में हम लोग 2 फॉर्मूला पढ़ते हैं। एक तो रेडियस के टर्म में रहता है और स्मॉल g मतलब ग्रेविटेशन ड्यू टू ग्रेविटी के टर्म में रहता है। एक जो फॉर्मूला हम लोग के पास है 2gm/r। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि हम लोग को g या तो फाइंड करना पड़ जाएगा, है ना, कि जो स्मॉल g की वैल्यू कितनी है। उससे अच्छा है क्या कि आप इस फॉर्मूले को यूज कर लीजिए, है ना। ये वाला जो फॉर्मूला है इसको यूज कर लीजिए, क्योंकि देखिए मास का टर्म है, रेडियस का टर्म है और 2g जो है ना वो तो कांस्टेंट वैल्यू है, दोनों के लिए रहेगा। और हम लोग को क्वेश्चन में ऐसे भी रेशियो निकालना है, तो 2g वाला टर्म कैंसिल ही हो जाएगा। तो दोनों का जो मास है और रेडियस है वो हम लोग निकाल लेंगे। तो फिर आप एस्केप वेलोसिटी इस फॉर्मूले को यूज करके आप निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला मेरे लिए ज़्यादा बेहतर है। तो देखिए उसी फॉर्मूले को मैं यूज करूँगा अभी। तो देखिए सबसे पहले क्या है ना कि ये जो फर्स्ट स्फीयर है ना, जो ए वाला स्फीयर था, है ना, जिसमें से मास ट्रांसफ़र होकर और इस बी वाले पे चला गया, है ना। तो इस बी वाले पे एक लेयर आ गया ऊपर से, जो कि देखो आपको रेड कलर से दिखाया जा रहा है ना। तो बी पे इसका लेयर आ गया यहाँ पे। तो देखिए अब अगर हम लिखा इनिशियल में इसका तो जो वॉल्यूम होगा वो 4/3πr क्यों होगा, लेकिन अब चूंकि इसकी रेडियस कितनी रह गई है, r/2 रह गई है रेडियस, है ना। तो हम लोग जब इसका मास निकालेंगे तो मास इज इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो जब वॉल्यूम आप लिखिएगा तो कितना लिखिएगा, 4/3πr क्यों होता है। तो रेडियस r/2 है, तो 4/3πr/2 का क्यूब करिएगा इंटू इसकी डेंसिटी रो ए है। तो जब r/2 का आप क्यूब कीजिएगा यहाँ पे, तो देखिए r³ और 2 का क्यूब हो गया 8। तो अब जो निकल के आ गया जो मास वो इतना निकल के आ गया मास। ठीक है ना। तो देखिए पहले जो इसका मास था वो कितना था, 4/3πr³ इंटू रो ए था। अब इसका 1/8 पार्ट रह गया यहाँ पे मास, है ना। तो 1/8 पार्ट रह गया मास, तो इसका मतलब कि इसका 7/8 पार्ट जो है ना वो मास इस पे ट्रांसफ़र हो गया है। तो जब हम लोग इसका मास लिखेंगे तो पहले जो वाइट कलर से आपको दिख रहा है जो कि बी है ना, तो इस बी वाले का हम लोग, है ना, इस बी वाले का जो मास है वो जो है आपको लिख दिया गया है यहाँ पे 4/3 और πr³ है ना, 4/3
पाई आर क्यूब इंटू रो बी लिखना चाहिए, है ना। और रो बी हम लोग क्या बोले थे कि डेंसिटी इसकी डबल है, तो हम लोग रो बी को हम लोग यहाँ 2 इंटू रो ए लिख देते हैं यहाँ पे, है ना। ए की डेंसिटी का डबल था, तो हम लोग एक ही टर्म में लाने के लिए कि डेंसिटी इसकी रो ए है, तो यहाँ भी रो ए के ही टर्म में लाने के लिए हम लोग रो बी नहीं लिखे 2 रो ए लिख दिए, ठीक है। अच्छा, इस पे जो रेड कलर से जो डिपॉजिट हुआ है ना, इसका मास अगर हम लोग को लिखना हो तो देखिए हम लोग क्या बताया अभी कि 1/8 पार्ट रह गया, तो 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, बाई 8 जो ये पार्ट है, इसी का 7 टाइम्स जो है ना वो इसके ऊपर आकर डिपॉजिट हुआ है, तो इंटू 7 कर दिए इंटू रो ए, ठीक है ना। तो ये जो आपको मास दिख रहा है ना, ये जो रेड कलर से मास है ना वो, तो दोनों मास को जब हम लोग ऐड करेंगे तो 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो ए कॉमन ले लीजिए दोनों से, तो यहाँ से 2 और यहाँ से 7/8 यहाँ आ गया। इसको हम लोग सिंप्लीफाई किए तो इसकी वैल्यू निकल के इतने आ गई, है ना। देखिए 8 2 16 और प्लस 7 करेंगे तो 23 आएगा, तो ये जो वैल्यू निकल के आ गई इससे, ये मास ऑफ बी है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए इस फॉर्मूले में हम लोग को क्या चीज़ें चाहिए, मास चाहिए और रेडियस चाहिए। तो मास हम लोग दोनों का निकाल लिए पहले, ए का भी जो मास है मास ऑफ ए जो कि इतना है और मास ऑफ बी निकाल लिया। अब हम लोग को रेडियस चाहिए, तो देखिए इसकी रेडियस तो ठीक है, इसकी रेडियस तो क्या है कि इसका आधा जो है, इसका बोला ही है क्वेश्चन में कि रेडियस आधा रह गया है, तो ए का तो ठीक है रेडियस आधा रह गया। अब बी का जब रेडियस आप निकालिएगा ना, तो देखिए बी वाले का रेडियस जब आप निकाल रहे हैं तो बी का रेडियस तो आपको यहाँ से यहाँ तक का लेना होगा, है ना। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे ना कि जो पहले से वाइट कलर का जो आपको दिख रहा है ना, इसका तो वॉल्यूम हम लोग को मालूम है 4/3 पाई आर क्यूब होगा, ठीक है। और बाकी का जो है ये मटेरियल जो है जो कि यहाँ से डिपॉजिट हुआ है, तो टोटल वॉल्यूम को ऐड कर लेते हैं हम लोग। तो वाइट वाले का वॉल्यूम और जो रेड कलर से आपको दिख रहा है ना, ये वॉल्यूम दोनों ऐड कर लें। और दोनों वॉल्यूम को ऐड करने के बाद देखिए यहाँ वही बताया गया है कि पहले वाइट कलर का है जो है उसका आपको यहाँ पे वॉल्यूम हो गया 4/3 पाई आर क्यूब, बाकी का ये जो वॉल्यूम है ना वो हम लोग इस रेडियस से देखिए आप क्या किए यहाँ पे 4/3 पाई, अब यही इतना वॉल्यूम था ना, ये वॉल्यूम जो है यहाँ बच गया है, तो कितना इसका 7/8 पार्ट जो है वॉल्यूम है यहाँ पे है, तो इसका ही 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 7/8 किए, तो ये जो आपको वॉल्यूम दिख रहा है ना, ये किसका वॉल्यूम है, जो आपको रेड कलर का जो डिपॉजिट हुआ है वाइट कलर के ऊपर उसका वॉल्यूम है। तो टोटल वॉल्यूम जो होगा ना वो मिलाकर इस पूरे का वॉल्यूम होगा, है ना। तो इसका वॉल्यूम मान लेते हैं, इसका रेडियस जो है वो नया रेडियस जो है वो कुछ आर जब हो गया, तो आर हम लोग तो इसका पूरे का वॉल्यूम क्या बोलेंगे 4/3 पाई आर का क्यूब, है ना। तो इन दोनों वॉल्यूम को आप ऐड कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 4/3 अगर हम लोग सब जगह से कॉमन ले लें तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा आर क्यूब, यहाँ पे देखिए तो 7/8 आर क्यूब और यहाँ पे आर बी का क्यूब। तो यहाँ से हम लोग आर बी का क्यूब निकाल ले रहे हैं पहले यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे 8 + 7 है ना, 15/8 आर क्यूब इक्वल टू आर बी का क्यूब, और यहाँ से हम लोग क्यूब को इधर ले आए तो 1/3 होगा, तो आर बी इक्वल टू कितना हो गया, अब आर क्यूब है इसका पावर 1/3 करिएगा तो कितना आ जाएगा, आर आ जाएगा, और 15/8 1/3। तो देखिए हम लोग क्या निकाल लिए, रेडियस ऑफ बी। तो रेडियस ऑफ ए भी मालूम हो गया और रेडियस ऑफ बी भी मालूम हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। मास ऑफ ए मास ऑफ बी मालूम हो गया, रेडियस ऑफ ए और रेडियस ऑफ बी मालूम हो गया, जो कि हम लोग को यहाँ पे चाहिए, मास चाहिए और रेडियस चाहिए, ठीक है। 2g का टर्म दोनों के साथ रहेगा तो कैंसिल हो जाएगा वो। तो आगे देखिए, अब देखिए हम लोग को निकालना ही था VB/VA, ठीक है। यहाँ मैंने कैपिटल बी लिख दिया है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में स्मॉल बी और स्मॉल कैपिटल ए लिखा हुआ है ना, तो कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से 2g mb है ना, मास ऑफ बी था, यही फॉर्मूला था अपना, 2g मास ऑफ बी अपॉन रेडियस का क्यूब, है ना। तो यहाँ से आप देखिए तो ये 2g वाला टर्म तो कट गया यहाँ से, है ना। तो बचा कितना, मास ऑफ बी इंटू रेडियस ऑफ बी का क्यूब नीचे में आ गया, ये रेडियस ऑफ ए का क्यूब ऊपर चला गया और मास ऑफ ए यहाँ है, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या कर ले रहे हैं, यहाँ मास ऑफ बी के जगह पे लिखा हुआ है 23 × x। तो यहाँ से आप देखिए, यहाँ से देखिए आप हम लोग क्या कर ले रहे हैं, इस पूरे को, है ना, इस पूरे को हम लोग ना x मान लेते हैं अभी, इस पूरे को x मान लीजिए। तो यहाँ से देखिए 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो ए को x मान लिए, तो यहाँ 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो ए को x मानिएगा, तो यहाँ से ये वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, x/8, ठीक है ना। हम लोग क्या कर रहे हैं 4/3 और पाई आर क्यूब इंटू रो ए, इतने को हम लोग क्या मान ले रहे हैं, यहाँ से x मान ले रहे हैं, तो ये वैल्यू x/8 हो गई। तो यहाँ से ये वाली वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 23/8
8x, है ना। तो मास अब समझ में आ रहा है। एम ए की जगह पे आप क्या पुट करेंगे, x/8, और एम बी की जगह पे क्या पुट करेंगे, 23x/8। तो वही वैल्यू देखिए मैंने यहाँ पुट की है। यहाँ पे देखिए 23/8x और यहाँ पे 8x/8 जो एम ए की वैल्यू थी। तो यहाँ से आपको देखिए x से x आप कैंसिल आउट कर दीजिए। यहाँ पे x 8 से 8 भी कैंसिल होगा, तो यहाँ क्या रह गया 23। यहाँ से देखिए आप r से r कैंसिल हो गया, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे 8 टू द पावर 1/3 है, तो 8 टू द पावर 1/3 करें तो ये वैल्यू 2 आ जाएगी। तो इससे ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर में कुछ नहीं है, तो 1 रह गया ऊपर में, है ना। तो 1/15 टू द पावर 1/3, है ना। तो अब देखिए ये आ गया कितना 23 इंटू 1/15 टू द पावर 1/3। क्वेश्चन में क्या दिया है ना, क्वेश्चन अपना यही है ना। तो यहाँ पे पूछा है कि n की वैल्यू क्या होगी। तो नीचे वाला वैल्यू देखिए 15 टू द पावर 1/3 है, ऊपर में 10n है और यहाँ पे 23 है, मतलब कि 10n की जो वैल्यू है ना वो 23 हो गई, है ना। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 2.3। तो यही a का n का वैल्यू आपको फाइंड करना था, ठीक है। तो बढ़िया क्वेश्चन है ये। मेंसुरेशन का काफ़ी अच्छा खासा यूज है, ठीक है, जो 9th 10th क्लास में हम लोग पढ़ते हैं। ग्रेविटेशन का मात्र एक फॉर्मूला है जो कि यहाँ पे यूज हो रहा है, जो एस्केप वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला होता है। एस्केप वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी होती है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट को हम लोग उस प्लेनेट से अगर हम लोग कुछ इस वेलोसिटी से फेंके कि वो दोबारा लौट कर अर्थ पे ना आए, मतलब जो भी प्लेनेट हो उस पर लौट करना है, उसी वेलोसिटी को एस्केप वेलोसिटी कहते हैं, और उसी के लिए फॉर्मूला रहता है। तो उस फॉर्मूले को हम लोग रखें यहाँ पे, और हम लोग को VA/VA ही फाइंड करना था, रेशियो उसका। तो निकल के आया और यहाँ से n की वैल्यू 2.3 आ गई।